तो हे फ्रेंड्स, आज के ट्रेलर रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 5 के रिलीज़ हुए ट्रेलर की। और अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो कंस्ट्रक्शन का काम अब भी चल रहा है, उससे इग्नोर मार करके ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर कैसा, क्योंकि फिल्म का बहुत ज़्यादा बस बनाया गया था, जिस बस पर ये फिल्म ऑनेस्टली बोलूँगा अभी तक तो खरी नहीं उतरी है। बाकी देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। ट्रेलर बहुत बड़ा है, मैंने सुना। आई थिंक 3 मिनट ही होगा मेरे ख्याल से। प्ले कर लेते हैं, बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे। के मालिक रंजीत दोबरियाल ने नाना पाटेकर, ओके, अपने ऑप्शन अच्छा है। बर्थडे पर 100 साल, के यॉट को पार्टी का स्पॉट बना वो दिया कोई विजय माल्या जैसा कोई कैरेक्टर ताकि वो उसको अपनी बनाया उन लीडर लोगों लॉन्च ने। कर सके। इसको बना दिया। ये स्क्रीन लगा सकता था। जॉली कौन? अभी भी यही चल रही है जॉली की बकचोदी? जलाबुद्दीन उर्फ जॉली। ओके, भूषण आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा करता ये रहूँगा। ही जॉली है। और एक जॉली, लगता है बाहर जॉलियों का ट्रक पलट गया है। जॉली नंबर 3। माय नेम इज जूलियस, आई एम द रियल जॉली। और ये दोनों नकली है। एक क्या ग्लैमर पापा तो रंजीत के असली बेटे भर भर होते के ना डाला तो हुआ ए नहीं करते। हाँ। कल रात ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था। कौन हो तुम? स्विच। बंद करो ये किवाड़। डॉक्टर खेल रहे थे हैं? वो नर्स है, साले इंजेक्शन लगा रहा था उसको। यार कॉमेडी वल्गैरिटी में बदल गई है। याद आया मुझे, याद आया। मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है। और मेरी बीवी सबकी। ये कौन बना? पापा रंजीत? तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो। तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? पिक्चर देख रहा हूँ क्या मैं? गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। आए थे वो 3 अपने बाप से मिलने, अब इनसे मिलने इनके बाप आएंगे। अच्छा, 2 पुलिस वाले। अब मजा लेजेंड्स गेट्स ओल्ड। तुम तीनों में से बड़े किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है। बॉडी के साथ क्या किया? बॉडी को सवाल उनसे किया है ना, तो आपकी जाने भी दो यार। जवाब देने के लिए उन्होंने एक आदमी रखा है। अगर इनको रखा है तो आपकी जवाब दे रहे हैं। इनको मैंने रखा है। कॉमेडी ठीक, फ्लो बना के जा रही है, ठीक है। वो मूवी देखने में पता चलेगा मेरे को। बिलियन पाउंड्स का एम्पायर ओके, और 14 लोग। खून तो ये कोई राशि होना ही देखने। था। भाई ट्रेलर क्या है, कितना बड़ा ट्रेलर है। यार एडिटर यार, ये लोगों को ना, एक तो इसके पहले तुमने ठंडी पिक्चर बनाई थी और अभी गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस। आ गए लोग। यार सीजी में की। यार इतना डेस्परेट है क्या मेकर्स? पूरा कितना बड़ा ट्रेलर है। 3 मिनट हो गए क्या? यार अब आवाज़ को मैनेज करना पड़ रहा है। छोटी बच्ची है क्या? खत्म हुआ, अरे खत्म हुआ फाइनल। देख ली। बस इतना ही है, आगे क्या? इतना ही है ये क्या? ओके, एक मिनट, द लेजेंड हिमसेल्फ। हाँ, दिख गया मेरे को, दिख गया। वो नाम मुझे नज़र आ गया, मतलब राइटर की सूची में नाम डाला हुआ है। और तरुण का नई इसमें, मतलब जो डायरेक्टर है फिल्म के, ये तरुण मनसुखानी जो भी नाम है, उनको ऑन बोर्ड ज़्यादा ट्रोलिंग होने की वजह से ही लाया गया था कि भाई बेहिसाब ट्रोलिंग हो रही है। क्योंकि जिस बंदे को इसका काम दिया गया था वो बंदा थोड़ा ओवर स्मार्टनेस में जाते हुए, मतलब इंडस्ट्री में रूल ही कर रहा था। मतलब पता नहीं, मतलब इंडस्ट्री वाले काम पे काम दिए जाते और काम लिटरली काम है ना,
पहले उसने अपने बार सेट करके रखा था, उसके बाद वो बार ना गिरते चला जा रहा, मतलब बेहिसाब ख़त्म होते चला जा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ मूवीज जैसे कि इसका तीसरा के चौथा पार्ट जो है बाला वाला जो भी है भाई, नहायत टट्टी, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर दिया था, तो ये लोग फिर चने के झाड़ पर चढ़ गए थे। तो वो सिचुएशन बनी हुई ही थी, जिसके बाद जा कर के अब इनको अक्ल आई है, और किसी का भाई किसी की जान से इन लोगों ने खुद को पीछे खींच लिया था। और मतलब एकदम बहुत बहुत थोड़ी बात ये थोड़ी अजीब लगेगी, अगर फरहाद सामजी की अगर मतलब वर्किंग पीरियड में अगर देखो ना, तो किसी का भाई किसी की जान पे उन लोगों ने फीडबैक लेकर के चीज़ें सुधारने की कोशिश की थी। हालांकि पिक्चर लैंड में नहीं थी, लेकिन खैर उसके अलावा वो फरहाद सामजी का मैं बोल सकता हूँ कि ठीक ठाक सा काम था, लिटरली ये बोलूँगा। लेकिन मैंने उस फिल्म को दोबारा कभी नहीं देखा और ना ही उसको झेला है। लेकिन अब बोलते हैं ना कि मतलब तुमने बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा फीडबैक लेने के बाद जब तुम बैक स्टेप चले गए थे, तो उसके बाद जा कर के तुम बोलते हैं ना कि कम बैक इंडिया में खास करके वही चीज़ें होती है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि ऑडियंस तुम्हें उस बात पर, पुरानी बातों पर याद करके ये सोचे कि भाई क्या था, क्या हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्या था और बाद में फिर क्या हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन में डाल करके देखे, जो कि इस ट्रेलर से मैं फिर से ऑनेस्टली कहूँगा कि मुझे ठीक ठाक सी वाइब भी निकाल करके देती है। बुरा ट्रेलर नहीं है, नो डाउट ट्रेलर बुरा नहीं है, लेकिन बहुत लंबा। और इनके पास जो भी कोई एडिटर ना भाई, उसको सबसे पहले बोलो कि चल निकल, ऐसा कुछ वाली सिचुएशन बनाओ और भगाओ। क्योंकि ना वो बंदा लिटरली मूवी एडिट के नाम पर ना, उसने वो जो महान मूवी सिकंदर बना करके दी, जिसका चकुंदर करके दिया था, तो इसमें भी अगर वही एडिटर है, आई डोंट नो कि वो एडिटर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन भाई अगर एक ही हाउस की मूवी होती तो मैं सभी को एक ही में कंसिडर करता हूँ। बाकी प्रोड्यूसर्स के बाद बहुत पैसा वाली सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। तो वो लोग है ना, मतलब उनको सिर्फ मनी मेकिंग के हिसाब से ही चीज़ें दिखती है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा तो इससे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, बाकी फिल्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये नहीं पता कि फिल्म का फ्लोज और ऑडियंस को टेस्ट को किस तरीके से समझते हैं। बस वो लोग बिजनेस माइंड से सोच करके फिल्म बड़ी कास्ट ज़्यादा पैसा लगा देते, लेकिन जो कंटेंट और जो नीचे बैठ करके जो करता धरता होता है ना कहानी का, उस पर ध्यान ही नहीं देते। इसके चक्कर में इस तरीके के मतलब जो लेजेंड होते हैं, उन लोगों को काम लेजेंड वाला ही मिलता है और वो लोग उसकी झंड करते हैं। तो अच्छे राइटर कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लूट केस यार बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उसके बाद का उनका प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं था, अब याद नहीं, कुछ तो बनाई होगी, लेकिन खैर कुछ भी किया था उन लोगों ने, तो उसको छोड़ करके आई थिंक वो तीन देवियों वाली जो मूवी बनी थी, मैं नाम भूल गया, वो बनाई थी, वो अच्छी मूवी थी नो डाउट। लेकिन अब हाउसफुल के केस में मैं बोलूँगा कि चीज़ें मुझको थोड़ी बैलेंस लग रही है, और मेकर्स डर डर करके ही सही इस फिल्म को पूरी तरीके से अब ऑडियंस के सामने रख चुके हैं कि देखो भाई हमारे पास तो ये है, आप थिएटर में आइए, आकर के मूवी को एंजॉय कीजिए। अब मूवी ने बहुत कुछ बताया मतलब कहानी के माध्यम से, लेकिन फिर भी एक बोलते हैं ना कि इस तरीके की मूवी की एक ऑडियंस और एक फ्लो होता है, जो ये मूवी अपनी कहानी और सिचुएशन के हिसाब से बना करके रखती है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि जा कर के देखने जैसी मूवी है, क्योंकि बजट वजट सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर से प्रोडक्शन हाउस है ना, मतलब उस लेवल का नहीं है जिस पर मैं जा कर के आँख बंद करके भरोसा करूँ, क्योंकि उनकी तरफ से ना टेस्ट फिल्मों का बजट में तो निकल कर आ जाता है, बजट कास्टिंग सब में आ जाता है, लेकिन ना कहीं जब बैठ कर के काम करने की बात आती है, वो लेट डाउन ही होता है। तो इस मामले में मेरा ये क्लियर ओपिनियन एकदम एकदम ऑनेस्ट। इसके अलावा एक रिव्यू भी आएगा, तो उसको इग्नोर मारना। तो बाकी इसके बारे में जो रिएक्शन के साथ मैंने अपना काफ़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, उसको लेकर के आपकी क्या राय बनती है, वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। बाकी मैं हूँ अजीज़, हाँ मूवी स्टॉक शो पर ही डालूंगा, एक्स्ट्रा पर डालूंगा शो पे, चलो कन्फर्मेशन लेकर के जैसी मतलब जमेगी उस पर डाल देंगे। बाकी चलो तो मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो के साथ, टिल देन बाय। बंद हो जा।